ओम नमो विष्णुराम कृष्ण हरे नारायण। 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 आज के इंसान की सोच विचार अजीब हैं। जो इंसान गलत है उसको सही कहता है और जो सही है उसको गलत कहता है। इसलिए आज इंसान के अपने विचार दूषित हैं, क्योंकि इंसान का आहार दूषित हो गया, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। इसलिए आहार शुद्ध न होने की वजह से उसके विचार भी अशुद्ध हो गए। जब इंसान अन्न देवता में दानव की चीज यानी मांस मिलाएगा, जल में जलदेव में शराब मिलाएगा, जलदेव में शराब मिला के पिएगा, अन्न में मांस मिला कर खाएगा, तो इंसान की बुद्धि का क्या होगा? हर समय नाक मुंह में धुआं निकालेगा। जिस प्रकार से ईंटें भट्टे के अंदर पकती हैं ऐसी, और ऊपर से धुआं निकलता है, ऐसी इंसान ने अपने मुंह को भट्टा का मुंह बना के रखा है और मुंह से नाक माई धुआं निकालते रहता है। पर एक दिन क्या होता है, यमराज के दूत उनका नीचे से धुआं निकाल देते हैं। कलयुग के स्थान पर जो व्यक्ति जाता है और कलयुग के बताए मार्ग पर चलता है, उसके जीवन का सत्यानाश हो जाता है, उसके लोक परलोक से बिगड़ जाते हैं। ऐसी संतान, ऐसे पति पत्नी, ऐसे ग्रस्त धरती पर क्या करेगा जो भगवान के बनाए नियम तोड़ता है। आप देख लीजिए आज इंसान की सोच क्या है। संतान पैदा करता है लेकिन संस्कार नहीं देता। अभी संतान पैदा की हुई संतान का क्या मतलब है जो संस्कार है नहीं, जो विष्णु राम कृष्ण को नहीं माने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माने, तो ऐसी संतान किस काम की? जो माँ बाप का सम्मान ना करे, उनका अपमान करे, तो वो संतान इस धरती पर किस काम की? एक बेटा बाप को गाली गलौज करे, मारने की धमकी दे, मारे। एक बेटी माँ को मारे, गाली गलौज करे। एक बहू सास को आदर ना करे, अपमान करे, गाली गलौज करे, मारे। कौन सा धर्म निभा रहा है इंसान? आज इंसान की सोच ऐसी हो गई। इसका कारण है भक्त की बात नहीं मानेंगे। जो भक्त प्रमाणित शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, उस भक्त की बात नहीं मानते, तो क्या होगा? पूरा विनाश हो रहा है। जो माँ 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है, जो बच्चे माँ बाप को गाली गलौज करते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, क्यों? माँ बाप ने संतान तो पैदा कर लिए, संस्कार दिए नहीं। रामायण गीता और भागवत में कोई संस्कार है नहीं, तो क्या होगा? तो रामायण गीता और भागवत पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा? और जिसने पढ़ा है, समझा है, उसकी सुनते नहीं। रोग क्यों है? आज ये सब प्रश्न है हमसे कि महाराज इतने रोग क्यों हो रहे हैं?
भाई आपको रोग हो रहे, हमको नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? इसलिए रोग होते हैं जो इंसान साधु है, तपस्वी है, त्यागी है, उसे 4 घंटे 5 घंटे बहुत है, इतनी निद्रा ले, इतना आराम करे। जो संसार गृहस्थी काम करने वाले 6 घंटा बिस्तर पर लेटें, इसके बाद ना लेटें। 6 घंटा नींद ले ली और 18 घंटे कम से कम नहीं तो 12-14 घंटा में शरीर का संघर्ष कर्म करें। आज अनेक प्रकार के सोच विचार दूषित हो गए। 7 बजे तक सोते रहते, शरीर में रोग नहीं होगा, क्या होगा? संध्या 3:30 बजे से 5 बजे के बीच का स्नान ये सभी हो जाना चाहिए। मनुष्य को सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठ करके स्नान करना चाहिए, फ्रेश हो जाना चाहिए, 5 बजे जाकर के घूम फिर के आ जाना चाहिए। 5-6 के बजे सूर्योदय होने से नित्य कर्म सब हो जाना चाहिए। 6-6 बजे तक उठते हैं और फिर दिन में भी सोते हैं, दिन भर भी पड़े रहते हैं। तो शरीर को जितना इंसान आराम देता अपनी सोच विचार दूषित होने की वजह से, आज तक हम कभी भी 4 बजे के बाद कभी नहीं है। 4 बजे तक हम नहा धो के हर फ्रेश से हो जाते, यानी 3 से 4 के बीच में सब कर लेते, और फिर 5 बजे हम घूमने फिरने अपने नित्य कर्म जो करना है वो करते सब। शरीर में रोग इसलिए होते हैं कि शरीर में दिन भर कहेगा मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। हर समय नेगेटिव थिंग्स इंसान को ज़्यादा लेके बैठ जाती है। मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, पॉजिटिव हूँ। अपनी थिंक पॉजिटिव होनी चाहिए, सोच विचार अपनी पॉजिटिव होनी चाहिए। वो शरीर के अंदर रोग हो करके भी रोग नहीं रह सकता है। और कभी आलस नहीं करना चाहिए। ये आलस भी मनुष्य की मृत्यु का कारण है, दुख दर्द का कारण है, रोग का कारण है। शरीर ठंड लग रही है, नहाएंगे नहीं, गर्म पानी करके लाओ तब नहाएंगे। आज तक हमने कभी गर्म पानी किया ही नहीं और हम गर्म पानी से कभी नहाए भी नहीं। प्रातः काल जो पानी निकलता है वो गर्म ही निकलता है, तो गर्म पानी करने की जरूरत क्या है? शरीर को जैसा आप ढालेंगे वैसा होगा। सोच विचार ऐसी क्या करें, क्योंकि भगवान के भक्तों की बात तो मानते नहीं, और जो भक्त नहीं उनकी बगैर माने रहते नहीं। भक्त नहीं है जो हर समय अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं, उनकी बातें मानते हैं। अब विचार करिए, जो व्यक्ति एक चाय कॉफी नहीं छोड़ सकता और वो बोलता है तो चाय कॉफी नहीं छोड़ सकता, उसके विचार कैसे होंगे? विचार करिए, प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता, उसकी सुनते, मांस मदिरा की करने वालों की सुनते, तो इंसान के पास बुद्धि क्या है, क्या ज्ञान आएगा? विचार करिए। मनुष्य को समझना चाहिए कि आज इंसान की विचारधारा कैसी हो गई। ऐसे व्यक्ति की बातें मानते जो खुद इंद्रियों का भोगी होता है, इंद्रियों की तृप्ति करता है, खुद की इंद्रियां संतुष्ट नहीं है, वो दूसरे को संतुष्ट क्या करेगा, दूसरे को उद्धार कैसे करेगा? इंसान का धर्म क्या है? मनुष्य जो है अपनी इंद्रियों की तृप्ति करेगा, काम चोरों के साथ रहेगा तो वो काम कैसे करेगा? विचारधारा कतई बिल्कुल अपने शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, खान पीन शुद्ध व पवित्र होना चाहिए, और जो त्यागी तपस्वी उनकी बातों को मानना चाहिए। इससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। आज मनुष्य की सोच कैसी है? शराबियों के साथ जाएगा, जुआरियों के साथ बैठेगा, मांस मदिरा करने वालों के साथ बैठेगा, उनके साथ खाएगा पिएगा, जुआ सट्टा खेलते हैं उनके साथ खाएगा पिएगा। यानी कलयुग के जो कर्म करते हैं, कलयुग के स्थानों पर जाते हैं, उनके साथ में रहना, खाना पीना सब, तो वो लोग कलयुग उनको खींच लेता है, उनका जीवन बिल्कुल नरक बन जाता है। इसलिए आज इंसान बहुत दुखी है। आज देख लीजिए इंसान की, आज आप देख लीजिए कोई
भारत के अंदर पहले कोई मुगल ब्रिटिश आए थे ना, हमारे देश में कोई मुगल था ना कोई ब्रिटिश था, ना मुस्लिम था ना क्रिश्चियन था, कोई नहीं था। अब हिंदू संस्कृति का देखिए, मैं सोच विचार के बारे में बोल रहा हूँ आज, कैसे इंसान की घटिया सोच। भारत में आए मुगल, उन्होंने कहा कि तुम किसी को भी खाओ, कभी भी खाओ और कितना भी खाओ, कैसे भी खाओ। केवल खाने के चक्कर में मुगल की औलाद बन गए, यानी हिंदू संस्कृति के गद्दार, देशद्रोही, जो अपने धर्म का अपमान करने वाले थे, वो आज भी भारत के लिए कितने खतरनाक बन गए। हिंदूस क्या बन गए? कन्वर्ट हो गए, मुगल बन गए, अत्याचारी, जुर्म, यानी कभी भी खाओ, किसी को भी खाओ, कितना भी खाओ, कैसे भी खाओ। ये मुगलों की था। क्या किए? जिस गौ माता को प्रणाम करते थे, नंदी गौवंश को प्रणाम करते थे, जीवों से प्रेम करते, उन्हीं को गद्दार, देशद्रोही, दोगले हिंदू खाने लगे। और जो राम राम करते थे वो और कुछ बोलने लगे। तो इस भारत में देशद्रोही गद्दार बाहर के नहीं है, अपने देश के अंदर अपने हिंदू संस्कृति के देशद्रोही गद्दार हैं, जो हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, दोगले हिंदू जिसको बोलते हैं। सोच घटिया, क्यों ऐसा खान पीन करने लगे। आर्यव्रत देश कहता है कि जो कुछ बनाओ प्रभु का नाम लेकर बनाओ और तुलसी डाल करके भोग लगाओ, उसके बाद बांट कर सभी पाओ। ये संस्कृति भारतीय है। विदेशी संस्कृति क्या है? कभी भी खाओ, किसी को भी खाओ, कितना भी खाओ, कैसे भी खाओ। ये मुगल और ब्रिटिश की संस्कृति थी। मुगल वन की औलाद बन गए, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को छोड़ दिया। फिर बाद में ब्रिटिश आए, उन्होंने कहा कभी भी खाओ, किसी को भी खाओ, कितना भी खाओ, कैसे भी खाओ। तो उनकी संस्कृति अधर्म पाप की स्वीकार कर लिए, यानी हिंदू से बदल करके गौ माता के वंश को सताने लगे, बड़े बड़े पशुओं को मार के खाने लगे, कत्ल खाना खुलवाने लगे। कौन? इस आर्यव्रत में जितने गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, उतने विदेश में नहीं है। हिंदू संस्कृति का सत्य आज आप देख लीजिए, जो हिंदू संस्कृति का अपमान करता है, अनादर करता है, मंदिर तोड़वाता है, उसके साथ में ज्यादा हिंदू ही होते हैं। यानी हिंदू दोगले हिंदू, हिंदू नहीं बोल सकते हम, दोगले हिंदू, देशद्रोही गद्दार। आप इस बात को देख लीजिएगा, जितने मंदिर तुड़वाने वाले मुगल और ब्रिटिश अधर्म पाप और हत्यारी संस्कृति को, भोगी बलात्कारी संस्कृति को अपनाने वाले दोगले हिंदू ही उसके साथ में रहते हैं और उसको बोलते जिंदाबाद, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी मंदिरों को तुड़वाए, गौ माता को कटवाए, गली गली में खून बहाए, चोर हत्या बलात्कारी हो रहे हैं और उनका सपोर्ट करे, उनका संरक्षण करे, जो सनातन धर्म की रक्षा करे, मंदिर निर्माण करवाए, गौ माता और गंगा और गीता का प्रचार करे, उन्हीं को ये देशद्रोही गद्दार दोगले हिंदू अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। आप देखते हो, आपने सुना है कोई योगी की निंदा कर रहा है। अब योगी निंदा क्यों कर रहा है? वो क्या कर रहे हैं? क्या खाते पीते? कोई मोदी निंदा कर रहा है। ये कौन है? ये हमारे देश के नहीं है और हमने देशवासी समझते हैं। ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, जो गीता और गंगा और गौ माता का संरक्षण करे और मंदिरों का पूजा पाठ बढ़ाए, धर्मालय बनाए, वो इनके लिए गलत है। क्योंकि ये दुष्ट पापी देशद्रोही गद्दार दोगले हिंदू उनका साथ देते हैं, उनके पीछे पीछे आगे पीछे घूमते हैं, उनकी जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं।
देशद्रोही को क्या करना चाहिए? जो हिंदू हैं और इन दोगले हिंदुओं से बस बहिष्कार कर देना चाहिए। ये हिंदू है ही नहीं, ये दोगले हिंदू है। हिंदू अगर होगा और वो गीता, गंगा और गौ माता का संरक्षण बात करेगा, उनकी सेवा की बात करेगा, और जो दोगला हिंदू होगा, देशद्रोही गद्दार होगा, वो इनके संरक्षण नहीं, उनका भक्षण करने की बात करेगा। मुगल और ब्रिटिश चले गए नहीं, मैं आज कहता हूं उनसे भी ज्यादा खतरनाक मुगल की औलाद और ब्रिटिश की औलाद भारत में है। आप विदेश में जाइए कि आर्यवृत्ति संस्कृति का क्या आदर है, क्या सम्मान है, लेकिन देश के अंदर कितना दोगले हिंदू ने बदनाम करके रखा, अपमान करके रखा। ये सोच क्यों है? क्योंकि मुगल और ब्रिटिश की औलादों के साथ रहे थे, उनका खाते पाप आहार शुद्ध ना होने की वजह से आहार शुद्ध कर लेते, उनके साथ रहकर खाते पीते हैं तो क्या होगा। इसलिए इस भारत की सोच, घटिया सोच वाले लोगों से इस भारत में बहुत सत्यानाश हो रहा है, और हम इन देशद्रोही गद्दारों का, दोगले हिंदुओं का साथ देते हैं तो हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरा आज तक सिद्धांत है, कमल कौन है? कमल ब्रह्मा जी की नाभि से प्रकट होता है, जिसमें ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी किस पे प्रकट हुए? नाभि से कमल निकलने वाले नारायण की नाभि से कमल निकला, और ऐसे कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यानी ब्रह्मा जी का सार है कमल। तो आज कमल प्रिय नहीं, कौन प्रिय है? जो पिंचर हो जाए, यानी पिंचर हो जाए कमल का, भगवान के, नारायण के, क्या बोलते उसको, पदम नाभ, यानी पदम नाभि से जो प्रकट होते भगवान पदम की नाभि से, ऐसा कमल प्रिय नहीं है। और साकिल प्रिय है। कौन प्रिय? साकिल किसको प्रिय है? उससे पता लग जाता है कि जितने ये देशद्रोही गद्दार हैं, दोगले हैं, जो पिंचर हो जाए उसका साथ दें, तो ये दोगले हिंदू ही हो सकते हैं, भारतीय नहीं हो सकते। भारतीय व्यक्ति केवल इतना तो विचार कर सकता है कि कमल क्या है, इतना ज्ञान नहीं भारत वालों के पास। ये कमल एक भगवान की नाभि से निकला हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान है, ऐसे कमल का साथ दोगले नहीं देंगे, जो देशद्रोही नहीं देंगे, गद्दार कभी नहीं देंगे। जो मंदिर तुड़वाएगा, योगी मोदी की निंदा करेगा, उसके दोगले साथ देंगे। ये पहचान है। अगर मोदी योगी ना होते तो ये भारत की संस्कृति का क्या होता? ये 10 साल के अंदर पूरी बर्बादी हो जाती। इसलिए साधु संतों की निंदा करना पापियों का धर्म है, दुष्टों का यही तो धर्म है, उनका ही धर्म है। कभी योगी की निंदा करेंगे, कभी मोदी की निंदा करेंगे, त्यागी तपस्वियों की निंदा करेंगे। हम अन्न नहीं लेते, जल तक नहीं पीते, नमक नहीं लेते, शक्कर नहीं लेते, गन्ना चूस लेते, जीने भरे को सांस चले उतना हार में उपास का कोई फल ले लेते, जो फल है थोड़ा, 1 किलो सेब नहीं, कभी 1 पीस ले लिया, 1 गन्ना चूस लिया। ना किसी के कामना है, ना कोई वासना है, ना कोई भोजन है, ना अन्न है, पेट भरने के लिए कुछ नहीं। लेकिन दुष्ट और पापी हमारी भी निंदा करते, क्यों? हम जानते हैं राम की निंदा करने वाले दुष्ट थे, हैं और रहेंगे, पहले भी थे और आज भी हैं। धर्म की निंदा किसने की? अधर्मी ने।
जो अधर्मी होते हैं, दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, वो तपस्वी की, त्यागी की, सन्यासी की, भगवान की निंदा करते हैं। जो हमें तो इन पर दया आती, क्योंकि भगवान हमें दिखाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन सबका तो विनाश है ही है। चूहा, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, क्रूरान संसारेषु नरधमान शब्द है। आप भगवान ने सब बताया कि इन ऐसे लोगों को मैं बहुत अधम नीच योनि में डालता हूँ। अधम नीच क्या है? योनि क्या है? सांप, मच्छर, मक्खी, ये सब इंसान, ये दुष्ट लोग बनते हैं, भगवान के भक्त तो बनते हैं। जय जय विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण गाने वाले कभी चमगादड़, कुत्ता, चंडाल नहीं बनते, सुअर, गधा नहीं बनते। यही अधम योनि चमगादड़, रात के पक्षी, दिन के पक्षी, कुत्ता, पशु पक्षी अधम बता रहे भगवान ने। संसारेषु नर अधमान, अधमान नर अधम है, नरों में अधम बताया गया। और ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं कि मैं बार बार अधम योनि में डालता हूं। ऐसे लोग बनते हैं जो साधु संतों की, महात्माओं की, तपस्वियों की निंदा करें। योगी बाबा ऐसे वैसे बोलते हैं, उन्हें निंदा करते हैं। योगी बाबा तपस्वी, त्यागी, मोदी त्यागी, हम त्यागी हैं। निंदा करने वाले निंदा कर करके तड़प तड़प के मर जाते हैं और नरक योनि में गिर जाते हैं, अधम योनि में गिरते हैं। वो मंजूर है, लेकिन गाली गलौज, गलत बोलना नहीं छोड़ सकते। नरक में जाकर सड़ना मंजूर है, लेकिन अच्छे काम, अच्छे बोल नहीं बोल सकते। अच्छे काम नहीं कर सकते, अच्छा बोल नहीं सकते। यही इंसान की घटिया सोच की वजह से धरती पर विनाश हो रहा है। घटिया सोच इंसान की ऐसी है। आज आर्यवर्त की संस्कृति का सबसे ज्यादा मुख्य जड़ है स्त्री, हिंदू सनातन धर्म की स्त्री, क्योंकि उसने अधर्मियों को स्वीकार किया, अधर्मियों से भोग कराया। धरती पर अधर्मी से जब भोग होगा तो अधर्मी पैदा होंगे। जैसे कंस की माता ने राक्षस से भोग कराया तो कंस पैदा हुआ। जब स्त्री दुष्टों से संग कराएगी तो धरती पे दुष्टि पैदा होंगे। धरती पे आप देखिए, सर्वे करेंगे तो कोई भी ना तो आदर्श पति बन रहा है, ना आदर्श पत्नी बनी, ना आदर्श पिता बना, ना आदर्श पिता पुत्र बना। यानी राम के एक भी धर्म को नहीं निभा रहा है। आदर्श पति के रूप में, आदर्श पिता के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श राजा के रूप में। अच्छे ना राजा हैं। अब राजनीति क्या है? मैं नगर सेवक बन जाऊं, मैं ग्राम प्रधान बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, ये सब किस लिए? इसमें सर्वे करेंगे तो 99% नहीं तो कम से कम 90% लोगों का एक ही स्वार्थ रहता है। जैसे सड़क बनवाया, 10 लाख का टेंडर पास हुआ तो माल कैसे लगाते? 5 लाख का, वो 5 महीने के बाद सड़क खराब हो जाती, फैसी, ऐसा माल लगाते और 5 लाख टकार देते। इसलिए राजनीति करते, प्रधान बन जाएं और बाद में अपना खूब ऐसा आराम से कमा करके बैठ जाएं, नगर सेवक बन जाएं। सर्वे करें तो 90% का लक्ष्य केवल धन को कलेक्शन करना है, अपनी धन दौलत को बढ़ाना है, सेवा का भाव नहीं। आज तक हमने सरकार के खजाने से कभी 10 रुपये नहीं लिया है, इतना जीवन हो गया। और आज देख लीजिए, प्रधानमंत्री की योजना से लाइन लग जाती पैसा निकालने की, ई श्रम कार्ड बनवा दिया तो पैसा निकालने की लाइन लग गई। सरकार के खजाने में कोई 10 रुपये देना नहीं चाहता।
सरकार से इसमें लेना चाहते, फ्री में बिजली मिले, फ्री में हर चीज मिले। ये देश प्रेमी है, यही सब देशद्रोही गद्दार है। देश के खजाने को खाली करने में लगे रहे वो कौन है? देश के खजाने को भरे वो देश प्रेमी। हमने देश के खजाने में अगर हम नहीं दे सके तो हमने कभी लिया भी नहीं। भगवान की कृपा कभी ऐसी हो, ठाकुर जी करें कि ट्रस्ट में कुछ ऐसा आए जिससे हम ट्रस्ट के माध्यम से देश के खजाने में कुछ दें। देने का भाव रहना चाहिए। ले हाँ तो देखो लाइन लगी रहती है, कोई 500 आया 500 निकाल रहा है, 1000 आया तो 1000 निकाल रहा है। कभी डाले हो? और उससे फिर मांस मदरा सरकार के पैसे से लाकर हमने देखे अंडा आमलेट लाते, मांस मदरा लाते। बताइए ये देश प्रेमी हो सकते हैं? देश ने जो चीज दिया तुम्हें, प्रधानमंत्री की अनेक योजनाएं से सब कुछ मिला, एक प्रधानमंत्री को गाली देते? जो प्रधानमंत्री के दिए हुए मोदी जी ने जो दिया है उसको अकाउंट से पैसा लाते हैं और मोदी जी को ही वोट कहते हैं मत दो। ये कौन है? मोदी जी ने कितना किसान निधि से दिया तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे, ऐसे बोलते। ये कौन है? वो कहते हैं कुत्ता भी इनसे अच्छा है, ऐसे लोगों से, कि कुत्ता भी जो है अगर कोई उसको खिलाता है तो उसको भूलता नहीं। इतनी योजना से इतना पैसा लोगों ने निकाला है और जब ये मोदी को गाली देते हैं, योगी को गाली देते हैं तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। जो तुमको दे रहा है नमक हराम गिरी नहीं करना चाहिए। जो तुम्हें दे रहा है सरकार से और तुम उनकी निंदा करते हो, अपमान करते हो, गाली गलौज देते हो, उनको वोट ना देने की अपील करते हो, सबको प्रचार करते हो। धिक्कार है ऐसे देशद्रोही गद्दारों को। भारत के अंदर रहते हैं। अरे कुत्ता भी इन लोगों से तो अच्छा है, कम से कम वो भूलता तो नहीं, एहसान तो मानता है, उनको याद तो करता है मालिक को जो जिसने खिलाया। कितना नहीं दिया, शौचालय घर घर में शौचालय दिए, शौचालय के नाम पर दलाली कर रहे। कितने ग्राम प्रधानों को मैंने देखा है शौचालय का पैसा खा गए। मैं गांव गया तो बता रहे थे कि 5 शौचालय का पैसा डकार गया, प्रधान, ग्राम प्रधान। सड़क के नाम पर कितना खा जाते। देश में जो है इंसानों की एक बहुत ही दुख की बात है, सरकार के खजाने को खाने चक्कर लगे हुए। घर घर में शौचालय दिया मोदी, गलत है बताइए। जंगल में जाती थी बहनें बेटियां तो वो ठीक था, आप घर घर में शौचालय दे दिए, 12-12 हजार रुपए एक एक घर को दिया है। और उसमें ऐसे ग्राम प्रधान हैं कि ऐसे कई गांव में मैंने विचित कथा किया, भागवत कथा के माध्यम पता लगा कि 20 गांव में मैंने ऐसे सर्च किए, सब देखा जाके, तो कई लोगों ने अपनी शौचालय स्वयं बनाई, लेकिन ग्राम प्रधान का पैसा वो पता नहीं शौचालय का कौन खा गया है, प्रधान ही। तो हमने पूछा तुम्हारा क्या? बोला गुरुजी हमें 10,000 रुपये लगा कर बनाए, हमको नहीं दिया। बताइए, जबकि प्रधानमंत्री ने घर घर में सबको शौचालय दिए, 12,000 रुपये एक शौचालय। किसान योजना में किसान के नाम पर ऐसे फर्जी कई काम ऐसे हो गए कि उनका पैसा खा रहे। खेती बाड़ी कुछ नहीं है लेकिन वो 6,000 रुपये खा रहे, खेती बाड़ी बेच दिए और पैसा दे करके ये सब काम हो रहा है। देशद्रोही गद्दार देश में जितने हैं इतना तो विदेश में भी नहीं। और आज समाज उन्हीं की जय जयकार। ये तो मूर्ख ना, इसलिए जैसी सोच और वैसी पहुंच, जैसा कर्म वैसा धर्म। सब गलत काम हो रहे हैं। हम तो गांव गांव कथा करते हैं, हमने 20 गांव तो कथा कर चुके। आने के बाद 20 गांव में गए हैं, सब देख रहे हैं।
हमने कथा की तो हमको पता लगा देवालय बनाने के लिए पैसा नहीं है, मंदिर बनाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए, जगह खरीदने के लिए पैसा है। इंसान देखिए, शादी करने के लिए पैसा है, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए पैसा नहीं। ये कौन है सब? ये पाप आत्मा, पापी लोग हैं जो अपना घर बनाए, अपना धन बढ़ाए और अपने धर्म के लिए ना करे, वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है? सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्मालय बनाए, देवालय जाए, वही तो धर्मात्मा है। ये तो अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, ये धर्म की कोई रक्षा करेगा नहीं तो धर्म तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? तुमने धर्म के लिए क्या किया? 10 लाख की जमीन खरीद लिया, कभी 10,000 रुपये मंदिर में लगाया। ये सब पापी हैं, दुष्ट हैं। भगवान दिखते हैं हमें हर समय, मंदिर देवालय मंदिर बने, प्रभु के दरबार बने, प्रभु का भंडारा चले, हमारे मन में विचार आते। हर जहाँ देखो मंदिर दिखते और कुछ दिखता ही नहीं। दुष्टों को मंदिर नहीं दिखते, सिर्फ अपने घर दिखते हैं, अपने परिवार दिखते हैं। ये सब पापी, इनके पापों की सजा है और ये पाप का घड़ा भर रहे हैं और भगवान इनका पाप का घड़ा फोड़ते हैं। साधु संतों की बातों को जो मानते, तपस्वियों की बात मानते, उन्हें भगवान भी आदर सम्मान देते। इसलिए जो धर्मात्मा है, धर्म की रक्षा करते हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है, वो हमारे लिए पूजनीय है। जो धर्म की निंदा करे, धर्म का अपमान करे, गंगा और गीता और गौ माता की निंदा करने वाले महापापी हैं। इनकी बातें ना सुने, ये सब नरकगामी हैं। इनके सुनोगे, इनके साथ में रहोगे, जाओगे, इनके अनुसार करोगे तो आप भी नरक में जाओगे और यही अधम नीच योनियों में गिरोगे। यही भोगना है, धरती भी भोगना पड़ेगा। जय सिया राम। जैसी सोच वैसी पहुंच, जैसा आहार वैसा विचार इंसान का हो जाता है। इसलिए आहार कभी अशुद्ध नहीं। हमारा नियम है, हम अपने आसन पर, हम अपने शिष्य, वो शिष्य जो मसूर की दाल तक नहीं खाता, चाय कॉफी नहीं पीता, प्याज लहसुन नहीं खाता, मांस मदिरा नहीं करता, जुआ सट्टा नहीं खेलता, गलत व्यवहार किसी साथ नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, उसके हाथ का कुछ भी आएगा, चाहे फल हो चाहे कुछ भी हो, वही मुंह में डालते हैं। बाकी किसी के पात्र से कोई चीज रखी हुई तब मुंह में नहीं डालते हैं। चाहे में 2 दिन हो जाए, चाहे में 4 दिन हो जाए, हम किसी के हाथ का कोई भी चीज ऐसे व्यक्ति के हाथ से तक नहीं लेते जिन हाथों से परमात्मा के हाथ हैं और ये कुत्ता बिल्ली के हाथ मुंह बना के रखे हैं, वो नहीं। जय सिया राम।